जो दिया गया है माइनस बर्फ है, -20 डिग्री सेल्सियस वाला क्या है? बर्फ है। -20 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम क्या लिखा है? बर्फ। इसको हमको पहले बर्फ से सीधे पानी तो बनेगा नहीं, पहले बर्फ से ही बर्फ को ले आना पड़ेगा कहां पर? बॉर्डर पर। तो बताइए इसका बॉर्डर कितना होगा? 0 डिग्री। मात्रा तो उतना ही रहेगा कितना? 30 में। तो यहाँ पे कौन सी उष्मा लगेगी? विशिष्ट उष्मा। क्यू बराबर mh डेल्टा टी। एम कितना है? 30 ग्राम। एस कितना होगा? आधा। और टेम्परेचर में चेंजिंग 20 ना होगा, कितना होगा? 20। तो वहां 10 लिख दिया आपके मटेरियल में, गलती से वहां क्या लिख दिया? 10। आप बस उसको सिधा दीजिए, क्या लिख दिया? 10। हालांकि सॉल्व किया 20। हम जब टाइपराइटर को लिख के दिए थे ना, तो यहाँ से काट के दिए थे। देखिए इससे हम इसको काटे थे 20 10 बार में, दूसरा सीधे 10 लिख दिया। आगे सब जब काटिए दिए तो लोन कहीं नहीं दिख रहा है। कहां पर ऐसा क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन कहां है 20 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ वाला? क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा का लाइन देखना सबसे पहले, दिखा दीजिए उसको पकड़वा को। 20 को क्या 10 को क्या कर लेंगे? कभी कभी सोचते हैं ना कि गलती ये छोड़ दे, क्योंकि एक तो आप लोगों को पता नहीं रहता कि यहाँ गलत हो गया, उसके बाद सुधरवाने जाओ तो उससे ज्यादा मेहनत हो जाता है। सोचते हैं ऐसे ही छोड़ दे। इस मामले में लड़कियां ठीक है, सब पहले से घेर के रख ले रहती है कि गड़बड़ है यहाँ पर। हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल में एक जगह और हल्का सा मिस्टेक हो गया। स्क्रीन में कभी कभी ना हल्का सा फ्लक्चुएट हो जा रहा होगा, स्प्लिटर की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बरसात का समय आता है ना, मोबाइल का नहीं देखते, चार्जिंग का जैक कभी कभी से इधर उधर हो जाता है, वैसे इसका स्प्लिटर का जैक आगे पीछे हो जाता है, वही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अभी इसको क्लास के बाद ठीक करा देंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए। चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल का मिश्रण का तापमान दिया ना, तो उसमें दो मिश्रण का तापमान दिया होगा, तो उसमें दो फॉर्मूला दिया होगा, एक गर्म वस्तु के लिए, एक ठंडी वस्तु के लिए, एक किसके लिए? मिश्रण के लिए। इस टाइप का आपको एक फिगर दिया होगा, गर्म, ठंडा और मिश्रण, ऐसे दिया ना। मिश्रण दिया होगा, उसके नीचे फॉर्मूला होगा M1 T1 माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस T2, ऐसा फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला के नीचे एक न्यूमेरिकल दिया होगा। तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया है तो उसमें देखिए, सॉल्व जब न्यूमेरिकल किया होगा तो 400 लिखा होगा। 400 लिखा है ना, उसको 40 बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में 40 है। समझ में कि नहीं? न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया होगा मिश्रण का तो क्या लिख दिया है? 400, जबकि क्वेश्चन में कहीं 400 नहीं, कितना है? 40। बाकी सब सही है। चलिए अब आगे समझाते हैं। मिश्रण वाला क्वेश्चन समझाना था। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन देखिए मैथ में भी आप पढ़ोगे एलिगेशन, वो दूसरा एलिगेशन होता है, और ये वाला ना टेम्परेचर वाला है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक फॉर्मूला पे नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी मैथ को लगाते हैं तो मैथ में केवल और केवल क्वांटिटी बदलती है। शुद्ध जल, अशुद्ध जल, जल पानी का मिश्रण, ये इस टाइप का मिश्रण होता है। उस चीज की क्वालिटी नहीं बदलती है, समझ रहे हैं? ना ही उसके टेम्परेचर में खास चेंजिंग आता है, क्योंकि मैथ में विशिष्ट उष्मा का काम ही नहीं है। मैथ में विशिष्ट उष्मा का काम है, बस दो चीजों को मिलाया जाता है। तो थोड़ा बहुत एलिगेशन का फॉर्मूला वहां पे मैच कर सकता है। एलिगेशन में दो अलग अलग चीजों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे? मिश्रण। एक गर्म चीज को एक ठंडी चीज में मिलाया जाएगा, जबकि मैथ में क्या होगा? एक शुद्ध जल होगा, एक अशुद्ध जल होगा, इसी को मिलाया जाता है। स्क्रीन बफरिंग बहुत थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, अब वो बीच क्लास में नहीं सही हो सकता है, क्योंकि उसको स्प्लिट अप ठीक करना पड़ेगा। तो जस्ट ये वाला क्लास कैसे भी देख लीजिए, हल्का सा बफरिंग कर रहा होगा, इसके बाद वाले क्लास में नहीं होगा। न्यू लगा हुआ है, पुराने में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो पुराने में यही प्रॉब्लम था तो चेंज करके नया लगाया गया, तो नया में भी यही हो गया। हम इसको HDMI से हटा के लाइन केबल पे डाल देंगे, सबसे अच्छा झमेला। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स के दिमाग सेक्टर में इंसान सबसे ज्यादा झेला है तो दो ही चीज को, एक VNC केबल को, एक HDMI केबल। ये दोनों को जो झेला है ना, गरियाता था मने मन, बहुत गरिया है इसको, HDMI केबल को। एक केबल यहाँ से वहां ले जाने का 4000 रुपया आता है, उसका कभी बिगड़ेगा किसी को नहीं पता। एक CCTV कैमरा में VNC आता था, उसको हटा के POE आया है। अब थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर देंगे बाबू, थोड़ा सा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कब गड़बड़ा जाएगी किसी को ज्यादा आइडिया नहीं रहता। थोड़ा सा देखिए, अब इसी में ब्लिंक कर रहा है, हालांकि बफरिंग नहीं कर रहा है, स्क्रीन 1 सेकंड के लिए बंद हो जा रहा है। जब हम किसी गर्म चीज को मिलाते हैं, इसको चीज को अच्छे से समझिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। कोई गर्म चीज को मिलाते हैं तो इसका टेम्परेचर को हम मान लेते हैं T1, मान के चलते हैं गर्म वाले का टेम्परेचर क्या है? T1। और ठंडे वाले को मिलाते हैं जिसका टेम्परेचर क्या होगा? T2। ठंडे का टेम्परेचर कितना मान लेते हैं? T2। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, आप अपने दिमाग लगाइए, जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो एक ना एक मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा, जो इन दोनों का क्या रहेगा? मिश्रण रहेगा। दोनों का क्या रहेगा? मिश्रण। इस मिश्रण का तापमान आपको नहीं पता रहेगा, यही निकालना होगा। लेकिन मिश्रण का एक चीज आपको पता होगा कि इस मिश्रण का तापमान गर्म वाले से कम होगा, गर्म वाले से कम होगा, और ठंडा वाले से ज्यादा होगा। इतना तो पता ही है, तभी ना मिश्रण है। गर्म और ठंडा को जब मिलाएंगे तो जो फाइनल पानी बनेगा वो गर्म वाले से ठंडा, और ठंडा वाले से क्या होगा? गर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। ये कह रहा है सर BPSC मेंस बैच सचरा कैंसिल हो गया एग्जाम। सबसे ज्यादा टॉर्चर किया यही सचुरा, सर्दी उर्दी अगर टेंशन में सबसे ज्यादा हुआ था। हम आराम से ना खूब बढ़िया से पूरा
देखिए सितंबर से लेके पूरा बैच आदमी पढ़ाया था, कब तक? मई तक। सितंबर से देखिएगा मई तक में यूट्यूब पर वीडियो भी उतने नहीं थे, पूरा 6-7 महीने तक। आई ससुरा नाक कटा दिया सब बीपीएससी वाला। और क्वेश्चन पहले देखिए, इसमें गलती जानते हैं किसकी रहती है? जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है ना प्रिंसिपल, उसको पता है कि क्या होगा, खूब से खूब एग्जाम कैंसिल होगा, उस साले की नौकरी चल जाती। भय बिना प्रीत नहीं, अगर डर नहीं तो मोहब्बत नहीं होगा, सीधा बात। तो डर बना के रखना जरूरी है। ज्यादा ताम झाम करेगा तो फिर नतीजा ये देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आयोग को स्पष्ट, जिस स्कूल में हुआ है उस स्कूल में ऑन ड्यूटी जितने लोग थे टर्मिनेट करके जेल भेजिए। कभी लिखे नहीं, उसको पता है क्या होगा, गाली सुनेगा आयोग। समझ में गया? नाम किसका डुबाया? वीर कुंवर सिंह। अरे कम से कम सोचा, इज्जत रखता वीर कुंवर सिंह का वो इंसान जो 80 साल के बुढ़ापा में अंग्रेजों से लड़ा था। तो क्या करेंगे इसके लिए? इस सबको मतलब विद्यार्थियों के भविष्य से जो खेले, हम उसको क्या ही बताएंगे। देखिए मिश्रण जो है, ये मिश्रण दो चीजों का क्या चीज होता है? मिश्रण। तो इसका टेम्परेचर अगर हम T मान लें, इस मिश्रण का टेम्परेचर कितना मान लें? T मान लेते हैं। तो ये T जो होगा, आप अपने मन से बताइए, T इज लेस देन T1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? तू बता बबलिया, कैसे हो गया ये तुम्हारे बगल वाला? हाँ बता तुम ही बबली। ये T जो मिश्रण का टेम्परेचर है, ये गर्म वाले इससे ज्यादा होगा कि ठंडा होगा? ये बता बबनी, बोलिए नहीं रही है। अब बताओ, अब इसमें कितना चीज बताया जाए? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है? फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। अरे दादा हो। कोई बात नहीं, पैराशूट लैंडिंग अब आपको 2-3 दिन बस बर्दाश्त कीजिए। इंजन वगैरह जैसे खत्म हो जाएगा, तब लाइट चैप्टर शुरू होगा, तब समझ में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? ऑप्टिक्स में और बढ़िया समझ में। हीट में कोई दिक्कत हुआ आप लोग को? बहुत मस्त चैप्टर। अभी इंजन आएगा तो और जबरदस्त चैप्टर है वो। बाह्य दहन इंजन, आंतरिक दहन इंजन, पिस्टन, लाइनर, 2 सिलेंडर का इंजन, 1200 सीसी का सिलेंडर जो होता है ना। अब गाड़ियों का देखेंगे तो उसमें लीटर में आता है, 2 लीटर का, 6 लीटर का, इस टाइप का लाइनर, पिस्टन। और उसमें कोनो पैराशूट लैंडिंग करके चल आएगा। अब पहले ही सुनेगा क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है? पिस्टन की ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करना होगा, दिमाग उड़ जाएगा। बाप हो, फिजिक्स हमरे बस के ना हो लो रे भाई। देखिए कभी भी मिश्रण जो होगा वो गर्म वाले से क्या होगा? ठंडा, और ठंडे वाले से क्या होगा? गर्म। यानी यह मिश्रण का टेम्परेचर जो T है, ये लेस देन किसका है? T1। और इस मिश्रण का टेम्परेचर T जो है ग्रेटर देन किससे है? T2। ग्रेटर देन T2। ये बताइए, जब हम मिश्रण को मिलाते हैं तो अवस्था बदलता है या फिर केवल आपका टेम्परेचर का आदान प्रदान? किसका आदान प्रदान होता है? और टेम्परेचर के आदान प्रदान होने के लिए क्या चाहिए? विशिष्ट उष्मा। क्या चाहिए? तो इधर की जो विशिष्ट उष्मा है, जितना लॉस करेगा विशिष्ट उष्मा, उतना ही विशिष्ट उष्मा इधर जाएगा। अरे भैया, जितना ये लॉस करेगा एनर्जी, उतना ये एनर्जी क्या करेगा? पालेगा। तो इधर की विशिष्ट उष्मा बराबर इधर की विशिष्ट उष्मा। बस अंतर किस बात का है कि जितना यह विशिष्ट उष्मा लॉस करेगा गर्म वाला, उतना ही यह विशिष्ट उष्मा। तो बताइए, ये ऊर्जा संरक्षण पे है कि नहीं है? जितना ये लॉस किया उतना ये ले लिया, ऊर्जा संरक्षण पे है यहाँ पर। बताइए, अगर इसकी विशिष्ट उष्मा हम 1 मान लेते हैं तो इसकी विशिष्ट उष्मा कितना मानेंगे? 2। तो विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला Q बराबर ms डेल्टा। तो यानी Q1 बराबर क्या होगा? Q2। Q1 बराबर Q2 ही होगा ना। Q1 की जगह क्या लिखे? M1 S1 डेल्टा T1, डेल्टा T, डेल्टा T1। यहाँ पर M2 S2 डेल्टा T2, M2 S2 डेल्टा D2 डेल्टा T2। यही मेन खेला चालू होगा। खेला यहाँ पर होगा M1 S1। टेम्परेचर में, इसके टेम्परेचर में कितनी की वृद्धि या कमी होगी ये बताइए? इसमें इसका ज्यादा है तो T1 माइनस इसका कम है T1 माइनस T। और यहाँ M2 S2 में तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, M2 S2। यहाँ पर क्या होगा?
T2 माइनस टी होगा या T माइनस T2? क्या होगा? T माइनस T2, T माइनस T2, T माइनस क्या हो गया? T2, T माइनस T2, T माइनस क्या हो गया? T2। नहीं समझ में आया? यहाँ T पहले क्यों आ गया? क्योंकि चुचुराई गर्म हो गया होगा, इस वाले से ठंडा। याद रखना भी काफी सिंपल है। देखिए इसको इतना दिमाग मत लगा लो, बहुते सब्जेक्ट पढ़ना है अभी आप लोग को। M1 S1 T1 माइनस टी, देखिए यहाँ सब 1 पहले आया, ये भी पहले, ये भी पहले, ये भी पहले। मेहमान है तो बाद में रखिए इनको। M1 S1 T1 माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस T2। यहाँ पे ही ना कि एक रूम में गड़बड़ा दे, एक गड़बड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत। इसमें T2 पहले नहीं रहेगा, इसमें पहले T रहेगा। एने ओने करिएगा तो माइनस प्लस होके शॉर्ट कर जाएगा। नहीं समझ में गया? हो गया? कैमरा पागल हो गया है। हाँ, जो भी समझिए। फॉर्मूला याद रहेगा ना? क्या हो गया फॉर्मूला भाई? तुम सुना बगला, क्या बोल रहे हैं वो? हाँ ठीक है। ऐसा मेहनत से याद कर रहा है जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा संस्कृत का कोई श्लोक याद किया है। इसको समझने की चीज है, एकदम दिमाग लगा के बना है। वन को कैसे बोला है? M1 M1 S1 T1 माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस T2। इसको समझ के बोलो, एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया? एकदम आराम से समझ के बोलिए। फिजिक्स तो एकदम बच्चों की चीज है। समझ में आ गया? आप ही कौन बार होशियार है लोग? आप लोग के हिसाब से ठीक चीज है। जैसे क्वेश्चन दिया है मटेरियल में आपका, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 40 ग्राम खौलते जल को 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री। इसका मात्रा नहीं दिया है। हाँ है। इशारा में इशारा कर दिया। देखिए ध्यान से समझिए। 40 ग्राम क्या है? खौलता जल। 40 ग्राम खौलता जल। देख रहे हैं? इशारा समझिए। खौलता जल मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। आधा ही में इशारा कर रहा है, आधा क्वेश्चन बोल रहा है। 40 ग्राम खौलते जल को कितने ग्राम में? 20 ग्राम है कि 20 ग्राम है? 20 ग्राम ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। यह हो गया? तो आपको इतना तो पता हो गया। यहाँ अलग से लिख लीजिए सारा। M1 ये है, M2 की जगह कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। M1 की जगह पे 100 डिग्री। क्यों? खौलता जल है। दूसरा मात्रा कितना है? हाँ 20 ग्राम। और दूसरा टेम्परेचर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या लिखे बोलिए? M1 S1 T माइनस टी बराबर M2 S2 T माइनस T2। T माइनस, यही हो गया। पहली मात्रा 40 ग्राम। जल की विशिष्ट उष्मा 1, अब बर्फ रहता तो आधा। T पहला टेम्परेचर 100। मिश्रण का टेम्परेचर T। आपको पता है मिश्रण का टेम्परेचर? नहीं, अभी तो अभी आदमी मिलाने गया, तब जब मिलाएंगे तब ना। चलिए अब ध्यान दीजिए। इधर M2 के जगह पे 20, इधर भी जल है। माइनस मिश्रण का टेम्परेचर पता है कितना हो गया? T माइनस T2 कितना है? कितना है? 40। सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 से कम में 40, इधर 20। कितने बार में कट जाएगा? 2 बार। कितने बार में? 2 बार। ये एक से कट जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बताइए, इधर 2 से कट गया, 2 का अंदर में गुणा हो जाएगा। 2 में 100 का गुणा करेंगे 200, और 2 का 2 में माइनस 2T। इधर तो बाहर में 1 का गुणा करने वाला, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। T माइनस 4, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस। तो 200 पहले से है, आइए इधर आके प्लस में क्या होगा? 40। यहाँ T पहले से है, ये माइनस में जाएगा उधर प्लस, 2T उधर जाके प्लस 2T हो जाएगा। ठीक है? ये कितना हो गया? 240। और ये कितना होगा? 3T। कितने बार में काटेंगे?
कितनी बार में 80। तो मिश्रण का टेम्परेचर 80 डिग्री, मिश्रण का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया 80। कितना डिग्री पे गर्म वाला था और ठंडा वाला 40। आपको बताया था कि मिश्रण का तापमान हमेशा गर्म वाले से कम रहेगा और ठंडा वाले से ज्यादा। गर्म वाला कितना था 100 से ये कम हो गया, और ठंडा वाला कितना था, और उससे ये क्या हो गया जल। सिंपल सा यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस संख्या क्या करेगा, चेंज करेगा। और एक चीज याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड, उसको तो देखते ससुरा को इनकाउंटर कर दीजिएगा। क्या पूछेगा उस सवाल में, पूछेगा क्या कि समान मात्रा दे देगा, समान मात्रा में जल देगा और समान मात्रा में आपका बर्फ दे देगा, और कहेगा पिघलने के बाद इसके फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे ना तो लंका लग जाएगी आपकी। क्योंकि याद कीजिए, जब बर्फ पिघलेगा तो ससुरा उसमें गुप्त उष्मा घुस जाएगी। विदाउट अवस्था बदले गुप्त उष्मा का प्रयोग किए आप अवस्था बदल ही नहीं सकते। सारा फॉर्मूला का इसी तैसी होकर रह जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस फॉर्मूला पे उसको जाइएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, जब भी कहेगा कि समान मात्रा में बर्फ है और समान मात्रा में जल है, अब वो बर्फ का टेम्परेचर कुछ भी कहे और जल का टेम्परेचर कुछ भी कहे, आप ऑप्शन बी मार दीजिएगा, उस पर लिखा रहेगा 0। समझ में गया कि नहीं है? कहेगा कि 40 ग्राम जल को, 40 ग्राम जल जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, कुछ भी दे देगा। 40 ग्राम जल जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि जब भी एग्जाम में देगा तो जल का टेम्परेचर 10 डिग्री देता है। 40 ग्राम जल जिसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, वो एक बर्फ के साथ मिलाया जाता है जिसका मात्रा भी 40 ग्राम है। मिश्रण का तापमान कितना होगा 0। लेकिन याद रखिएगा, इसमें मात्रा दोनों क्या होना चाहिए, सेम। जितना ग्राम जल उतने ग्राम पानी। जहां मात्रा उठपटांगी है तो सोचो पूरा काम क्या कर देगा, चौपट। हालांकि इसको निकालने का भी तरीका है, फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, गुप्त उष्मा लगाना पड़ेगा। उस गुप्त उष्मा को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, किसमें, विशिष्ट उष्मा में, तब जाके ये सब झमेला होगा। इतना तो उतना ताम झाम करने से अच्छा है सीधे क्या मार दीजिए 0। क्वेश्चन में भी यही देगा, क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन में कंसेप्ट देखना है। मैथ चेक करने के लिए, कैलकुलेशन चेक करने के लिए उसके पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट मैथ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें आपको कैलकुलेशन चेक कर लेगा। तो ठंडा गर्म वाला निकाल देंगे, मिश्रण से निकाल सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला मिश्रण का क्या होता है, M1S1 T1 माइनस T बराबर M2S2 T माइनस T2। T2 क्या चीज है, ठंडा वस्तु। T1 T, हाँ समझ में गया? एक तो और देखो, एकदम हिंदी मीडियम वाला है, वो कह रहा है कि सर नया बैच स्टार्ट कीजिए। बायोलॉजी लिख ले, शुद्ध हिंदी मीडियम वाला, बायोलॉजी तो करा सब्जेक्ट पढ़ना है, आगे बढ़ जाए। बायोलॉजी लिखा हो, यही नतीजा है रात रात भर व्हाट्सएप पे बतियाने का। नहीं समझ में गया? ये व्हाट्सएप वाला ये यहाँ पर व्हाट्सएप पे इतना चैट क्या करता है, सब जो टाइम खराब हो जाएगा, उतना देर में कॉल करके बात करके निपटा दो। अब जैसे जो बात आप व्हाट्सएप पे 1 घंटा पे करिएगा, वो 5 मिनट में निपटा सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? लेकिन समझे में तुम लोग का बात है कि फाउंडेशन बैच खत्म होने का नाम नहीं लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़कवा तो कोशिश करता है कम में बतिया जाए। नहीं समझ में आ गया? कि उसको कई जगह मैनेज करना होता है। लेकिन उधर से वह पहुंच देता कि हमारा तो केयर ही नहीं है बेचारा, फिर आधा घंटा खींच दिया उसका। आजकल लड़कों का रिजल्ट ना होने में सबसे बड़ी बाधा यही बनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस लड़के को रिजल्ट लेना है वही लाल पीला हरा की दुनिया से दूर रहो।
जिंदगी भर के लिए संन्यास लेने के थोड़ी कह रहे हैं। आपकी बस नौकरी हो जाए, उसके बाद हमारा आपका जो फाउंडेशन है वो आप छुट्टा साड़ हो जाएंगे। बस हमारा काम आपको नौकरी दिला के 1 किलो मिठाई ले लेना है, बस उसके बाद आप पूछू कीजिए। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आजकल का लड़का लड़की को हुआ क्या है, पता नहीं कहां पगला गया है सब। हम लोग के समय जब 90 का दशक था तो एक दौर होता था कि ये लाल पीला हरा। हेलो हेलो, हाँ क्या क्या वजह से पाटलिपुत्रा से 9:10 में 9:10 में की होले नहीं पकड़े लेटे आप पकड़ ले लिए पाटलिपुत्रा आइले न, ओइले पूछ लिया क्या डायरेक्टली से वहां 9:10 में छे। डायरेक्ट नहीं सही करी। हाँ 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 वो वहाँ बेगूसराय तक जेता डायरेक्ट। हाँ गाड़ी खुल गेले, हम गाड़ी से ले जाएंगे, पूरा गाड़ी पकड़ ले कर दिया ऑपरेट कर रहा है तो पता नहीं पाटलिपुत्रा आएगी और तो लगा है। चलो ठीक। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज शीतलन मतलब होता है ठंडा होना, कूलिंग लॉ बना। व्हाट्सएप पे 1 घंटा पे करिएगा, वो 5 मिनट में निपटा सकते हैं। नहीं समझ में आ गया? लेकिन समझे में तुम लोग का बात है कि फाउंडेशन बैच खत्म होने का नाम नहीं लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का तो कोशिश करता है कम में बतिया जाए, नहीं समझ में आ गया? उसको कई जगह मैनेज करना होता है लेकिन उधर से वह पहुंचते थे, हमारा तो केयर ही नहीं है बेचारा, फिर आधा घंटा खींच दिया उसका आजकल लड़कों का रिजल्ट ना होने में सबसे बड़ी बाधा यही बनी है। समझ में नहीं आ गया? जिस लड़के को रिजल्ट लेना है वही लाल पीला हरा की दुनिया से दूर रहो। जिंदगी भर के लिए संन्यास लेने के थोड़ी कर रहे हैं। आपकी बस नौकरी हो जाए, उसके बाद हमारा आपका जो फाउंडेशन है वो आप छुट्टा साड़ हो जाएंगे। बस हमारा काम आपको नौकरी दिला के 1 किलो मिठाई ले लेना है, बस उसके बाद आप पूछू कीजिए। लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता है कि आजकल का लड़का लड़की को हुआ क्या है, पता नहीं कहां पगला गया है सब। हम लोग के समय जब 90 का दशक था तो एक दौर होता था कि ये लाल पीला हरा वही करता था जो इस लायक था, दिखने में ठीक ठाक, पैसा वैसा। आज से 13 कैसे हुए उसका उसी कैटेगरी में अवेलेबल है हर कैटेगरी में अवेलेबल है। मोटरसाइकिल वाले को स्कूटी मिल गया नहीं जाएगा। गांव में देखिएगा कोनो भैंस हाँक रहा है तो उनको घास गड़ रहे हैं, एकदम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि नहीं? कॉम्बिनेशन एकदम। आप लोग का इस सब से करिएगा, रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम समझिए, न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज, शीतलन मतलब होता है ठंडा होना, कूलिंग लॉ बना। न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज जो ठंडा होती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है उसके बाहर का टेम्परेचर। समझ में नहीं आ गया? आप इसको प्रैक्टिकली देखे होंगे। अगर पानी है इसमें और इसमें अगर गर्म हो गया, गर्म पानी जैसे दूध वगैरह अगर क्या हो गया, गर्म हो गया, स्कूल टाइम में अगर आपकी मम्मी आपको देती होंगी कि लो बाबू दूध पी लो, स्कूल लेट हो रहा होता है और उधर एकदम गर्मे दे देती है, तो एक कटोरा में पानी रख के रख देती है, पहले लोटा में पानी रख के गिलास में डाल देती है। समझ में नहीं? जो यह बताता है, न्यूटन ने यही कहा था कि कोई भी चीज ठंडा होगा, इसका सबसे बड़ा जो रीजन होगा ठंडा होने का वो बाहरी तापमान होगा। क्या होगा? बाहरी तापमान। तो कोई भी चीज ठंडा होती है किस आधार पर? बाहर के तापमान। किस टेम्परेचर पर? बाहरी तापमान पर। किसी वस्तु के ठंडा होने की दर किस चीज पर डिपेंड करती है? बाहरी टेम्परेचर पर। यानी इसकी उष्मा को बाहर की जो हवाएं हैं उन्होंने क्या कर लिया? सोख लिया। क्या किया? सोख। अब ये बताइए, ये कोई 100 डिग्री सेल्सियस था, सब कुछ कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। इसको जब बाहर की तापमान, बाहर की हवाएं इसकी टेम्परेचर को खींची होंगी तो कुछ ना कुछ तो बाहर की टेम्परेचर भी गर्म हो गई होगी, नहीं गर्म हो गई होगी? तो जैसे जैसे ये ठंडा होगा, जैसे जैसे ये ठंडा होगा, इससे ये पता चलता है कि इसके अगल बगल का चीज वैसे वैसे गर्म हो जाएगा। नहीं समझा? जैसे जैसे अंदर वाला ठंडा होगा, बाहर का वातावरण वैसे वैसे गर्म होगा, और जैसे वातावरण गर्म होगा उसके उष्मा खींचने की क्षमता धीरे धीरे घटती जाएगी। नहीं घटेगी जी? पहले बाहर की हवाओं को कोई उष्मा ही नहीं था, धर धर इसमें 30-40 डिग्री खींच लिया, अब उसका तो कुछ भेद भर गया। उसके बाद इसको वो खींचने की रफ्तार क्या कर देगा? धीमा। नहीं समझ में आया? नहीं समझा था। ये एक नॉर्मल पानी है, ठीक है? क्या है? नॉर्मल पानी। यहाँ एक बगल में और नॉर्मल पानी रख देते हैं, ठीक है? ये सब में हमने क्या रख दिया? पानी रख दिया यहाँ पर। इसमें हम क्या भर देते हैं? पानी भर दिए। पानी है ये। न्यूटन के शीतलन नियम के हिसाब से किसी चीज के ठंडा होने की दर किस पर डिपेंड करती है? किस पर? बाहरी तापमान पर। ये 1 2 3 4 5 ठो गिलास है। अभी हाल ही में रमजान खत्म हुआ है, ठीक है? रमजान में पानी नहीं पीना होता है। सूरज जैसे उगता है ना 4 बजे, उससे पहले ही पानी आदमी नहीं पीता, उगने से पहले। अब पूरा उसको सहरी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। आप लोग को इससे क्या, आपका सिलेबस का चीज नहीं है, ठीक है?
जिसलिए उतना टेक्निकलिटी में आप नहीं जाइए। अब उसके बाद मुस्लिम लोग जो रोजा रहते हैं, सारे लोग जो जो रहते हैं, वो दिन भर मतलब ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, और उसके बाद जब शाम को लगभग 15-16 घंटा बाद सूरज ढलता है, क्योंकि गर्मी के दिन में दिन सोचा 12 घंटा का नहीं होता है, 15-16 घंटा का हो जाता है, तो फिर शाम को लगभग 7-6:30 बजे के आसपास जब सूरज एकदम ढलने वाला होता है तो उस समय पानी पीते हैं। तो खजूर से रोजा खोलते हैं, इफ्तार बोलते हैं जिसको, खजूर से। तो जरूरी भी होता है जो लोग रोजा खोलते हैं ना, या फिर छठ वगैरह जो भूखते हैं लोग, उन लोगों को अचानक पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ हल्का सा आप देखिएगा। और ये देखिए, खाना और पहनावा ये भूगोल पे डिपेंड करता है, धर्म पे नहीं। इस्लामिक ओरिजिन ज्यादातर अरब देशों से हुआ, वहां रेगिस्तान में खजूरें होवे करता था, तो नारियल खाएंगे कहां से? देखिए, ये ज्योग्राफिकली चीजें होती है। और हिंदू धर्म ज्यादातर इंडिया रिलीजन से, इसी एरिया से, खास करके उत्तर बिहार से फैला था। यहाँ पे ना फलों की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ देखिएगा पूजा पर ना फल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, और इस्लामी चीजों में देखेंगे खजूर का ज्यादा होगा। अब इस पे हम लोग टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, वरना ये सब वाला हम दोनों के पीछे पड़ जाएगा सब। खजूर का बोला, फल का बोला, नहीं समझे, क्योंकि खालिया बैठा है सब। फिजिक्स का टेंशन नहीं, न्यूटन का कूलिंग नियम वगैरह नहीं, बस आपको इस तरह समझा रहे हैं कि खजूर खाए। अब बताओ, गर्मी के दिन में जो इंसान सुबह सूरज ढलने से पहले का पानी छोड़ा, और रात को उठ के कोई कितना पानी पी लेगा? आप ही को कोई उठाएगा 3 बजे, उठे पानी पियो, खाओ, कौन जी खा लेंगे? पहले तो अभी बिना दिने अगर कोई उठा दिया तो पहले ओकरे कुछ खिला देगा। बस वो क्या है कि एक धार्मिक चीज है, वहां लोग खाते, पानी पिया, दिन भर का हुआ है प्यासल, वहां लगेगा न्यूटन का कूलिंग नियम। देखिए कैसे वो पहले एक जग रखेगा, अब पानी, अजान होने का इंतजार करेगा, फटाक से। सबसे जरूरी क्या लगता है? पानी। अरे यार, खाना पीना बाद में देखेगा आदमी, पहले क्या मारेगा? 1 बाल्टी पानी। तो शुरुआत में लगेगा ये 1 बाल्टी तो पिए जाएगा आदमी, लेकिन जैसे पहला गिलास पिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, हम तो वही देख रहे थे कि यहाँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन का कूलिंग नियम। पहला गिलास सटाक से मारा, पता नहीं चला कब पी गया। दूसरा भी लगभग उसी रफ्तार में, तीसरा गया तो जान में जान आया, तब थोड़ा सा आराम से गया है। चौथा में और आराम से गया, एकदम रुक रुक के। पांचवा आधा करके कहा आप कुछ खा लेते हैं। तो जो पानी पीने की रफ्तार थी वो सेम थी, धीरे धीरे घट गया। क्या हो गया? क्यों घट गया? क्योंकि जो बाहरी वातावरण जहां पानी जा रहा था, उसकी भी तो कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होने लगी? फुल। क्या होने लगी? फुल होने लगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से ही क्या होता है, ये मतलब न्यूटन कूलिंग लॉ काम करता है। कोई भी चीज अगर ठंडा हो रहा है तो एक रफ्तार से नहीं ठंडा होगा। जब वो ठंडा हो गया तो जितनी रफ्तार में पहले ठंडा हुआ था, बाद में थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये रफ्तार क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, समझिए, कोई चीज है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको घटा के कितना करना है? 90, फिर 90 से घटा के 80, 80 से घटा के 70, 70 से घटाकर 60, 60 से घटाकर कितना करना है? 50। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब में कितनी डिग्री की चेंजिंग है? 10। सब में कितना का? 10 डिग्री का। लेकिन शुरुआती 10 यानी 100 डिग्री से 90 आने में अगर इसे 4 मिनट लगा है, कितना मिनट लगा है? 4 मिनट लगा है। सब में टेम्परेचर कितना चेंजिंग हो रहा है? 10 का। ए टू जेड में कितना चेंजिंग हो रहा है? 10। अब ध्यान दीजिए, क्या 90 से 80 आने में भी 4 मिनट लगेगा कि ज्यादा टाइम लेगा? 4 मिनट से ज्यादा, लगभग ये ले लेगा कितना मिनट? 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। लेकिन घटा तो 10 है। अब बताइए, ये बताइए, अगर 80 से कितना कर दे? 70, 80 से कितना कर दे? 70, तो 6 मिनट लेगा कि और ज्यादा ले ले? हो सकता है 8 या 9 ले ले। क्या ले ले? 8 या 9 ले ले। 70 से 60 जाने में 9 मिनट लेगा कि ज्यादा? क्या ले लेगा? ज्यादा। क्या लेगा? ज्यादा। 60 से लेके 50 में और ज्यादा लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ज्यादा ले। तो यही था न्यूटन का कौन सा नियम? शीतलन नियम। न्यूटन का अब इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आपका रफली पूछ देता है और एक आपका बाई एकदम बेहतरीन ढंग से न्यूमेरिकल दे देता है। उसमें न्यूमेरिकल में क्या देगा? सिंपल कर देगा कि 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में 4 मिनट लगा है। ठीक है, तो उस हिसाब से बताइए कि 90 से 80 होने में कितना लगेगा? ज्यादा निकालना पड़ेगा, एक्यूरेट निकालना पर निकल जाएगा वहां पे। फिजिक्स बहुत बड़ा चीज नहीं है, बट आप रेगुलरली उसको पढ़ते रहिए, सब आगे गिरेगा। आगे बढ़ जाए, बताइए, किसी चीज के ठंडा होने की दर किस पर डिपेंड करती है? हाँ, बाहरी तापमान पर। किस चीज पर डिपेंड करती है? बाहरी तापमान पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज के ठंडा होने की दर जो होती है वो समय के उसमें ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है? जैसे जैसे वो ठंडा होगा, उसे ठंडा होने में लगाया गया समय भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा।
क्या लगेगा? 1। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछेगा? कुछ क्वेश्चन में आपको केवल कंसेप्ट की जरूरत है, न्यूमेरिकल के लिए कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी वस्तु के तापमान, किसी वस्तु को 100 डिग्री से 90 डिग्री करने में उसे x समय लगता है या t समय लगता है। कितना समय लगता है? t। तो इसी वस्तु को 90 डिग्री से 80 डिग्री करने में t से ज्यादा समय लगेगा कम? t से क्या लगेगा? ज्यादा। क्या लगेगा? ज्यादा। ये पिछला एनटीपीसी का क्वेश्चन था, अब ये भी एनटीपीसी है, इसमें भी आपको फिजिक्स से क्या करता है? अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। न्यूटन का शीतलन नियम समझ आ गया? और नहीं तो क्या दे देगा? न्यूमेरिकल दे देगा। क्या दे देगा? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना तो पूरे फिजिक्स में ना सबसे बड़ा न्यूमेरिकल एक डॉपलर इफेक्ट का आता है, डॉपलर प्रभाव का, और नहीं तो एक सोचा न्यूटन कूलिंग लॉ का आता है। 2 पन्ना में बनता है, हालांकि बस जगह ज्यादा लेता है, मतलब दम नहीं होता है उस न्यूमेरिकल में। अब कुछ न्यूमेरिकल में ससुरा इतनी चुकी होता है, हिला देता है सब पूरा। जैसे इलेक्ट्रिक में पूछेगा क्लोज सर्किट में, ये सर्किट दे देगा, ई बल्ब में 5 वोल्ट गया तो आई बल्ब में कितना वोल्ट जाएगा? नहीं समझा गया? उसरा इतनी चुकी रहेगा और लगेगा कि पूरा दिमाग हिला के रख देता है, उसमें भी दम नहीं होता है। अब इसका एक तरीका समझिए, आप लगभग में ना इसे 45% से 40% इंक्रीज कर दीजिएगा। लगभग कितना परसेंट इंक्रीज करना है? 40 से 45%। जैसे अगर दे रहा है कि 100 डिग्री से 90 होने में 10 मिनट लगता है, तो अगला 90 से 80 होने में लगभग इसका 40% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। लगभग कितना होगा? 14। उतना दिमाग नहीं लगाना है तो 1.5 गुना करते जाइए। कितना करते जाना है? 1.5 गुना। कितना करते जाना है? 1.5 गुना। क्योंकि जो फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जाता है ना, वो तो एग्जैक्ट निकलता है। कितना निकलता है? एग्जैक्ट। बट वो 1.5 गुना के लमसम में ही निकलता है। अब आप बताइए, किसी फॉर्मूला को आप, किसी न्यूमेरिकल को बिना फॉर्मूला के ही क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, तो एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं आपका। कुछ तो कुछ आगे पीछे आ जाए। जैसे हम लोग कैसे जी का मान 9.8 लेते हैं, एग्जैक्ट थोड़ी आता है। हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, लेकिन आंसर तो हो जाता है ना। वैसे इसमें भी ना आपको हम न्यूमेरिकल से भी सिखाएंगे, बट एग्जैक्ट में क्या करना है? सीधे क्या करना है? 1.5 गुना। सीधे क्या करना है? 1.5। काम खत्म आपका। जैसे कहेगा 90 से 100 से 90 होने में 15 मिनट लग रहा है। कितना मिनट? तो बताइए 90 से 80 होने में लगभग 22-23 मिनट लगेगा। अब इसका फायदा समझिए क्या, आप लगभग में इसे कितना लाए? 22। एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। इसमें होगा क्या? एक तो आपका ऑप्शन रहेगा अजब बकलोल टाइप का रहेगा, 5 मिनट टाइप का लगेगा, बड़ी दूर एकदम में कम रहेगा। एक ससुरा एकदम में ज्यादा रहेगा, 40 मिनट डाल देगा। समझा गया कि नहीं? एक तो ऑप्शन तो फिक्स है कि जैसे इसमें 15 मिनट लगा है तो उसमें भी कितना लगा है? 15 मिनट। तो एक तो क्या रहेगा? सेम टाइमिंग दे देगा। क्या सेम टाइमिंग लगता है? टाइम तो बढ़ जाएगा ना। तो एक ऑप्शन में क्या दे देगा? सेम टाइम। और एक ऑप्शन ना आपके रियल आंसर से बहुत ही कम रहेगा, और एक ऑप्शन आपके रियल आंसर से बहुत ही ज्यादा, और कोई एक आंसर आएगा जो आपके रियल आंसर के पास मैच करेगा। जैसे यहां दे देगा आपका 24.3। समझा गया कि ना? अब आपका आंसर कितना आ रहा है? 22। रफली फिगर में कितना आया है? 22। और इसमें बताइए 22 के आसपास कोई है? कौन है? 24। तो आप इस हिसाब से भी 24 लगा सकते हैं। आप ये 1.5 गुना वाले फॉर्मूला पे भी लगाएंगे उतना ही आपका सही होगा जितना आप न्यूमेरिकल पे लगाएंगे। न्यूमेरिकल का ससुरा इसमें 2 गो फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले Q1 माइनस Q2 बटा T बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस K माइनस Q। पहला फॉर्मूला ये लगेगा, और उसके बाद आपको K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू? K की। ओकरा बाद फिर यही फॉर्मूला लगा के किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? T की। खूब तो निकलेगा ससुर। अब इसमें देखिए, Q पहला टेम्परेचर, Q2 दूसरा टेम्परेचर, T टाइमिंग, न्यूटन का शीतलन गुणांक K, Q1 पहला टेम्परेचर, Q2 दूसरा, दो तो ऐसे भाग देना है। अब K, ये Q क्या है? बाहरी वातावरण का तापमान। समझा गया कि नहीं आ गया? तो पहले तो आपको देता है ना कि 100 डिग्री से घटा के 90 किए, इसमें हमको 5 मिनट लगा, तो यहां तो सब मिल गया।
Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, और ये क्या 5 मिनट लग गया। यहां से आपको क्या निकालना है, K की वैल्यू। फिर आपको Q1 पहले से पता है कितना 100, Q2 कितना 90, 2 का मतलब पता ही है। और ये क्या दे देगा, रूम टेम्परेचर बाहर बाता। इसके मदद से क्या निकलेगा, K। अब फिर इसी फॉर्मूला को रखिएगा, लेकिन दोबारा जब सॉल्व करने जाइएगा तो दोबारा 90 में से 80 करेगा, ठीक है, लेकिन टाइमिंग नहीं देगा, टाइमिंग नहीं देगा। तो दोबारा जब इसको रखिएगा तो Q1 का मान रखना पड़ेगा, Q2 का, T का मान छोड़ना पड़ेगा, जस्ट किसका मान निकाले, K का। तो फिर क्या रखना पड़ेगा, K का। लंबा प्रोसेस होता है। आंसर कितना आएगा, 1.5 गुना। कितना आएगा, 1.5 गुना। बताइए 80 से 60 होने, 80 से 70 होने में कितना, मुंह जबानी बताइएगा। 80 से 70 होने में यदि टाइमिंग जो लग रहा है वो 12 मिनट का लग रहा है, तो बताइए 70 से 60 होने में लगभग 18। इसमें 2 डिग्री का मार्जिन आता है, लगभग 20 के आसपास दे देगा या फिर उससे कम दे देगा। तो आप बना ही सकते हैं इजीली यहाँ पे, न्यूटन का शीतलन नियम। उसके बाद हम लोग को इंजन पढ़ना है, बाह्य दहन इंजन वगैरह को, इसको कल के क्लास में बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में जो बोले थे सुधार करने के लिए, हल्का सा सुधार तो कर लिए थे, बस हल्का सा, बस सुधार नहीं भी कराते तो आप लोग को बता दिए थे, आप अपने से सुधार कर सकते थे, ठीक है।